हरे कृष्णा। अनुज भाई जी। जी। जी अनुज जी, आप भी अनुज जी हैं जी, बताइए। हाँ, मैं भी अनुज हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ जी। बस आपकी सारी स्टोरी देखता हूँ मैं, जी। और कृष्ण भक्त हूँ मैं। क्या बात। वैसे भगवान ही भक्त बनाते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको देख के ना बहुत अच्छा लगता है, और इतना आनंद महसूस होता है, बता नहीं सकता मैं बेसिकली ब्रिज से ही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो आप अभी और वृंदावन से बोल रहे हैं, ब्रिज से बोल रहे हैं? ने, ने, मैं हूँ, इंदौर में हूँ अभी। अच्छा ओके। और हूँ ब्रिज से। क्या बात है। और जब भी मौका मिलता है तो कोशिश करता हूँ जाने की, पर अभी बहुत समय से नहीं जा पा रहा हूँ। पर कुछ आपका जन्म परेशानियां। जन्म इतनी खूबसूरत जगह हुआ है, ईश्वर की जगह हुआ है, सौभाग्य है। आपसे बहुत समय से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अभी हो रहा है, तो ये प्रभु की इच्छा है। आपको एक बात बताता हूं मैं। जी। ब्रिज खास क्यों है, उसका एक कारण है। जी। खास इसलिए नहीं क्योंकि वहां ठाकुर जी ने जन्म लिया, वो खास जी। इसलिए है क्योंकि ठाकुर जी ने चुना उस जगह को, पूरी पृथ्वी पे। इतनी बड़ी पृथ्वी थी, ठाकुर जी ने चुना उसको कि मैं यहीं जाऊं। वो इसलिए खास है। आप सोचो, जब बैकुंठ वो बैठे होंगे धरती पे आने से जी। पहले, जी। तो जी। पूरे अनंत ब्रह्मांड में उन्होंने एक जगह चुनी, वो ब्रिज थी। ब्रज थी। तो कुछ तो खास होगा उस धरती में, साधारण नहीं है वो। भाई जी, आप मेरे नाम राशि हो। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, कि मैं बता नहीं सकता आपको कि प्रभु ने मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर दी आज। हम तो साधारण हैं। आप दूसरी बात सुनिए, आप बड़े काम की, आप इसके बाद कभी हारेंगे नहीं। एक तो आप उस जमीन से हैं जो ईश्वर की नजर में है सबसे पहले, मतलब उसने पूरी सृष्टि बनाई लेकिन उसकी नजर पहले ब्रिज पे पड़ी। तो खास बात तो ये हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपको एक वाक्य यदि आपने सुना हो, तो एक बार ब्रह्मा जी को बड़ा घमंड हो गया था, वो ठाकुर जी को लेके चले गए थे बचपन में। तो जी। ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी के दोस्तों को लेके चले गए थे कि मैं देखता हूं कि ये दोस्तों के बिना रहेगा कैसे यहाँ पे, क्योंकि उनको जी। ज्ञान ही नहीं था कि साक्षात ईश्वर जो है उनसे वो झगड़ा कर रहे हैं। तो सबको लेके चले गए थे उनके दोस्तों को, कि बड़ी चर्चा सुन रहे थे कि आजकल वहां उसकी बहुत मानी जा रही है, वो ब्रिज का कन्हैया जो है ना, वो ऐसा है वैसा है। तो बोले कि मैं देखता हूँ ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों को लेके चले गए, गैयों को लेके चले गए, बछड़ों को लेके चले गए। तो उसके बाद जब ठाकुर जी ने देखा कि कोई दोस्त नहीं है उनका यहाँ पे, कोई दिख ही नहीं रहा, तो जी। ठाकुर जी बड़े अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो ठाकुर जी ने देखा, ओहो ब्रह्मा जी लगे, ब्रह्मा जी मुझे सिखाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो ठाकुर जी ने वैसे ही जितने दोस्त थे ना, अपने भीतर से वैसे ही दोस्त, वैसे ही गैया, वैसे ही बछड़े, क्योंकि सब माए वेट कर रही थी ना, बच्चे आएंगे गैया आएंगी। तो ठाकुर जी ने सबको, पूरे गांव के बच्चे खुद ही बन गए, गाय बछड़े ओहो। खुद ही बन गए। तो उसके बाद उस शाम को बताते हैं कि उस शाम को जब गैया, उनके बछड़े जो घर पे पहुंचे हैं, और सबके माओ के बच्चे घर पे पहुंचे, तो हर घर में, ब्रिज के हर घर में कृष्ण खेल रहे थे साक्षात। वहां कोई और नहीं गया था, खुद कृष्ण गए थे हर घर में। हर माँ बाप को यह सौभाग्य दिया कि तुम कृष्ण को माखन खिलाओ, कृष्ण को रोटी खिलाओ, कृष्ण के नखरे देखो। तो ब्रिज के हर घर में कृष्ण कहीं ना कहीं, किसी न किसी के यहाँ बछड़े के रूप में थे, किसी के यहाँ बालक के रूप में थे, हर घर में कृष्ण थे। तो सब माओ को यह भी एहसास हुआ कि बड़ा अद्भुत सा तेज आ गया घर पे, थोड़ा सा अलग हो गया ये। लेकिन अब कृष्ण है वो, क्योंकि वो एहसास तो करवा देते हैं, हम सबको भी आज भी करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हम भी इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही उन माओ ने भी बिल्कुल। इग्नोर कर दिया, बच्चा ही तो है। बिल्कुल सही बात। लेकिन यदि हम उसको इग्नोर ना करें और समझ लें कि कृष्ण किसी न किसी रूप में, तो आप उस घर से हैं, उस परिवार से हैं, उस खानदान से हैं जिस खानदान के अंदर कई पीढ़ियों में कृष्ण साक्षात खेले हुए हैं। तो आपको कमजोर समझना ही नहीं है जीवन में अपने आप को, पहली बात तो ये। ठीक है, आपके साथ तो साक्षात ऐसे ब्लेसिंग्स आपके खानदान में आकर के रहे हैं, परिवार में रहे। उनकी ब्लेसिंग्स हैं साहब।
है ना। कि जो हम तो चल पा रहे हैं। आप तो हमेशा इतने हक से रहिए, इतने हक से रहिए इस धरती पे, क्योंकि धरती वो, ठाकुर जी खुद कहते हैं मैं कहीं हो ना हो लेकिन वृंदावन में जरूर हूंगा। आप तो 24 घंटे, मतलब बाकी सब तो सीसीटीवी में हो सकते हैं, लेकिन आप सीसीटीवी में नहीं, आप साक्षात आपको देखते हैं वो ब्रजवासियों को। प्रभु हमने तो आपके दर्शन कर लिए, तो ये लग रहा है अब कि बस मेरे पास बोल नहीं है कुछ बोलने के लिए। कुछ नहीं, बस और हमेशा ऐसे मजबूत रहिए आप। और इस बात को, जो जो आपके भीतर जो ऊर्जा है ना, सिर्फ इसको ध्यान कीजिए, याद कीजिए कि एक पहली चीज याद कीजिए, मैं साधारण परिवार में जन्म नहीं लिया, साधारण धरती पर जन्म लिया, मैं ब्रिजवासी हूं। और मैं सिर्फ ब्रिजवासी नहीं हूं, मतलब मुझे, मेरा आपका मकसद ये है कि आपको पूरे हिंदुस्तान को, पूरी धरती को ब्रिज बना देना है। बिल्कुल। बस ये मकसद है, यही मकसद मेरा है कि कृष्ण तो हर जगह है। जहां मैं याद करूंगा ना, जहां मैं महसूस कर लूं, वहीं ब्रिज हो जाता है। कृष्ण तो ब्रिज बना देते हैं, है ना। तो बस ये सब के अंदर ये ऊर्जा प्रवाहित करने, ताकि कोई कमजोर ना हो इस धरती पर, सब उसकी संतान है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो प्रसंग मैं पूरा कर देता हूं। उसके बाद क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो है वहां जी खेल रहे हैं, और यहाँ कृष्ण हर घर में खेल रहे हैं। जब ठाकुर जी हर घर में खेल रहे हैं, हर सबसे प्रेम से, सब आनंद मंगल है, तो समय बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं। अब कोई बच्चा, सच में सब बच्चे वहां ब्रह्मलोक में सोए हुए हैं, और इधर सबके घर में कृष्ण खेल रहे हैं। सब कोई सौभाग्य भगवान ने दे रखा है। तो ब्रह्मा जी आते हैं देखने की, भाई देखने जाऊं हुआ क्या। वो तो कोई यहाँ पूछने आया नहीं, कह रहे थे कि बड़ा चमत्कारिक बच्चा है, उसको, उसके साथ कोई खेल रहा है आजकल की, नहीं खेल रहा है, जाके देखते हैं। तो कृष्ण अपने सब दोस्तों के साथ वैसे ही थे, सब गैया बछड़े वैसे ही थे। तो ब्रह्मा जी अब पजल हो गए कि ये क्या हुआ, ये तो सारे यहाँ है, तो मैं जो ब्रह्मलोक में ले गया था वो कहाँ गए। तो ध्यान लगाया, ब्रह्मलोक में बच्चे सो रहे हैं, तो वहां भी और यहाँ भी है। तो पजल हो गए, तो पजल होकर के ठाकुर जी के सामने आए। ठाकुर जी बोले कि क्षमा करना, मतलब ये कैसे संभव हो सकता है, रचयिता मैं हूं, हम्म। बनाता मैं हूं सबको, ये कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी ने एक बात कही थी, ये बात है ना, हर धर्म हर जाति को समझ लेनी चाहिए। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, पर इस बात को समझनी चाहिए। ठाकुर जी ने एक बात कही थी कि सुनो ब्रह्मा, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ब्रह्मा मैंने बनाए, और ऐसी जैसी कितनी पृथ्वियां मैंने बनाई है। ओहो। तो कभी मत सोचना कि तुम रचयिता हो, रचयिताओं के रचयिता हैं कृष्ण, वो है बिल्कुल श्री। सही बात। वही श्री कृष्ण। अच्छा भाई जी, एक चीज और मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ जी कि एक्चुअली कुछ परेशानियां होती हैं जिंदगी में, जब अपन इंसान की उस योनि में आए हैं, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं जीवन में। जी तो हम पत्रिका और ये सब चीजें दिखाते हैं, जी पंडितों को सब कुछ जी करते हैं, क्योंकि जब परेशान होता है इंसान तभी ये सब चीजें करता है। जी तो बहुत सारे अ, जो ज्ञानी लोग हैं उनको मैंने चीजें अपनी दिखाई, तो उन्होंने बोला कि जी आप गणेश जी की आराधना करो। जी। पर मैं चाह कर भी ना कृष्ण से अलग नहीं हो पाता। आपने इस सवाल का ऐसे जवाब देता हूं मैं। गणपति प्रथम पूजनीय भगवान है। जी जी आप जब जी। भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, तो ये भगवान श्री कृष्ण का ही वरदान है, विष्णु जी का ही वरदान है गणपति को, कि आप पहले गणपति जी की पूजा करें। तो ये जी उन्हीं का वचन है। तो आप पहले गणपति की आराधना करके फिर भगवान कृष्ण की आराधना करें। ये नियम भगवान का ही बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ। दूसरी बात मैं बोलता हूँ, जब आपने कभी ब्रह्म रूप के बारे में सुना होगा ना, जो अर्जुन को उन्होंने दिखाया था 10वें 11वें जी अध्याय, जी जी जी। तो आप उस फोटो को बड़े गौर से दोबारा देखिएगा, उसमें सारे देवी देवता हैं। हाँ, सारे जो विद्यमान है। जो मैं इससे पहले कह रहा था ना कि रचयिताओं का रचयिता है वो। तीसरी बात, बहुत सारे लोग इस बात के विरोधी हो सकते हैं जो मैं अभी बोलूंगा, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। जी बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के साथ नहीं, मैं बिल्कुल उस चीज का भुक्त भोगी हूं, इसलिए बोलता हूं, आजमा के बोलता हूं। मैं कोई भी बात है ना ऐसे नहीं बोलता कि बोल दी, जब मैं इतने दावे के साथ बोलता हूं ना, क्योंकि कोई व्यक्ति जब बोलता है ना, 1000 लाख लोग उसे सुनते हैं,
तो वो भी एक कर्म बंधन में बंध रहा बिल्कुल। है ना। तो मैं कुछ जी। ऐसा ऐसा कभी नहीं बोलूंगा जो कि मतलब मुझे लगेगा कि मेरे कर्म खराब कर देगा, क्योंकि मैं आप सब से आने से पहले ठाकुर जी की परमिशन लेके आता हूं और ठाकुर जी को बोलता हूं सारे शब्द तेरे हैं, मैं सिर्फ बैठूंगा वहां। तो मैं आपको एक बात बोल देता हूं, एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको, इसके बाद जी। आपके सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, डिलीट मतलब डिलीट हो जाएंगे, और आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ यूं कि कृष्ण 5 जगह मांगने आए थे हम्म। पांडवों के लिए, कौरवों के हम्म। पास। कौरवों से बोले कि 5 जगह दे दो। कौरवों का बड़ा बुरा वक्त उस समय चल रहा था, हालात खराब थे इनके, जी। पांडवों के हालात खराब थे। तो कौरवों के पास आए और बोले 5 जगह दे दो, 5 जगह दे दोगे ना तो युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये लोग आराम से अपना रहेंगे खाएंगे और तुम लोग आराम से रहना खाना, परिवार हैं, क्यों झगड़ा करना है, किसी बात पे झगड़ा नहीं करना, तो तुम खुश हो। लेकिन शकुनी जो था, शकुनी ने दुर्योधन को बोला कि भाई देखा, ये फेवर लेके आया, उनका दूत बन के आया, ये तो उन्हीं की साइड है, तो ये ठीक नहीं है। तो दुर्योधन ने क्रोध में आके बोला कि बंदी बना लो इसको। तो कृष्ण को बंदी बनाने की बात हुई, जब 5 जगह मांग रहे थे कृष्ण, तो कृष्ण ने पहली बार अपना ब्रह्म रूप दिखाया था। कृष्ण ने पहली बार बताया था कि कौन हूं मैं, और कृष्ण ने कहा था कि मैं कई बार माफ कर चुका हूं तुम लोगों को, तुम मेरी बुआ के बेटे हो, नहीं ये बुआ के बेटे थे, तो मैं कई बार माफ कर चुका हूं क्योंकि भाई हो तुम मेरे, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है, तुम समझ नहीं रहे हो मैं कौन हूं। तो कृष्ण ने पहली बार ब्रह्म रूप दिखाया, अपना अपनी लाइट दिखाई थी फर्स्ट टाइम। तो जब लाइट दिखाई थी, ब्रह्म रूप दिखाया और कृष्ण चले गए, कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, राज ज्योतिषी को बुलाया, यहां से आपके प्रश्न का उत्तर शुरू होता है। तो राज ज्योतिषी को बुलाया, राज ज्योतिषी को बुला के बोला, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी पता था कि कृष्ण कौन है, पता सबको था। पता जैसे हम सबको होता है ना कि 24 घंटे भगवान देख रहे हैं लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात। तो पता धृतराष्ट्र को भी था कि कौन है कृष्ण, सबको पता था, लेकिन वही इग्नोर करने की आदत। तो ज्योतिषी को बुला के बोलते कि बताओ क्या करें, 5 जगह दे दें या युद्ध करें, बताओ क्या करें। तो ज्योतिषी ने कहा, अब उस समय के प्रखंड ज्योतिषी, आज के ज्योतिषी क्या है और उस समय क्या होंगे आप सब समझ सकते हैं। तो उस समय प्रखंड ज्योतिषी, कमाल के गणितज्ञ बैठे और उन्होंने कहा कि सुयोधन जो है वो राजा बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, उसकी कुंडली में राजयोग है। सुयोधन मतलब दुर्योधन का असली नाम, दुर्योधन हम उनके कर्मों के कारण उनको बोलते हैं, नाम उनका सुयोधन। तो सुयोधन जो है राजा बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कुंडली में राजयोग है। तो सिर्फ इस बात पर धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है युद्ध करेंगे, और युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो तीसरे दिन कौरव निपटने शुरू हुए। तो ज्योतिषी को बुलाया गया, ज्योतिषी से पूछा कि भाई तू तो कह रहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, सुयोधन राजा बनेगा, ये तो हमारी सेना लगातार हार रही है, कृष्ण उनके पक्ष में खड़ा है, हालात बदल रहे हैं, तो तू झूठ कह रहा था क्या। तो उसने कहा महाराज मैंने तो परिणाम की बात की थी, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, और परिणाम ये है कि सुयोधन सुयोधन की कुंडली में राजयोग है, वो राजा बनेगा। तो बोले ठीक है। 8 दिन बीत गए, 8 दिन जब बीत गए तो आधे से ज्यादा कौरव निपट गए। धृतराष्ट्र फिर पागल हो गए, विचलित हो गए, बुलाया ज्योतिषी को, बोले कि भाई बताओ 8 दिन बीत गए, आधे से ज्यादा सेना हमारी निपट चुकी है, तुम कह रहे हो सुयोधन राजा बनेगा, राजयोग है कुंडली में, कैसे संभव होगा। तो पता है ज्योतिषी ने क्या कहा था, ये बात आपके लिए है, आप सब के लिए है। ज्योतिषी ने कहा था कि कोई है वहां जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है वहां जो समय और परिधि से परे है, कोई है वहां। तो विदुर बैठे थे, विदुर ने कहा था कि कृष्ण है वहां, प्रभु है वहां। हाँ। तो जहां कृष्ण होते हैं ना, वहां सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सारी कुंडली ऐसे घूमती है उनके चरणों में। तो जिसका कृष्ण पर भरोसा होता है ना, उसे कहीं भरोसा करने की जरूरत नहीं है।
सब बदल बिल्कुल देगा सही वो। कह, बिल्कुल सच है। फिर आप 5 हो या 1 हो, कौरव भले ही 100 हो चाहे 1000 हो, वो हारेंगे निश्चित। यही अर्जुन को बोला था उन्होंने कि तू सिर्फ जीत का श्रेय ले, मैं तुझे जितवाना चाहता हूं। इन सबको मार चुका हूं मैं। जैसे ही वो शरण में आया था ना, बोल दिया था इन सबको मार चुका हूं मैं, तू सिर्फ जीत का श्रेय ले, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मुझे प्यार करता है। तो इस प्रेम वश मैं तुझे इस जीत का श्रेय देना चाहता हूं। तू मेरी शरण में आ गया, अब तू जीत का श्रेय ले। तो इन सबको मार चुका हूं, विजयी हो। तो जिस दिन आप ठाकुर जी की शरण में चले जाते हैं ना, उस दिन आप जीत का श्रेय लेने की तैयार हो जाइए, बाकी सब ठाकुर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन है आपको। आप जो काम कर रहे हो वो सच में इतना महान काम है कि अब मैं उस शब्द निशब्द हूं मैं। नहीं, कोई शब्द बात नहीं है नहीं। मेरे बस पास। अब आप क्या कीजिएगा, कल जब भी आपको समय लगे अपनी कुंडली लीजिएगा। जी। कुंडली को आपके घर में जहां मंदिर है, हाँ हाँ। ठाकुर जी के चरणों के नीचे रख दीजिएगा और बोलिएगा कि हे ग्रहों के नक्षत्रों के स्वामी अनंत ब्रह्मांड के मालिक, सब कुछ तेरा है, आज के बाद कभी कोई शंका नहीं होगी। बिल्कुल भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए जीवन बदल जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल भाई। मैं मतलब मैं आपकी जो वीडियोस देखता हूँ मैं उससे काफी मैंने अपने आप को स्ट्रांग किया है। मैं जिस परिस्थिति में हूं आज और जिस परिस्थिति में पहले था उससे कहीं ज्यादा अभी स्थितियां खराब हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखे हुए हूं। और बस उसी के कारण कि बस वो है। वही रखिएगा। देखिए अनुज जी, बड़ी सिंपल सी बात है, आपके जरिए बहुत लोगों को ये बात पहुंच रही है। बड़ी साधारण सी बात बताता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से उड़ करके ज्ञान आ गया। मैंने हर तरह का दौर देखा होगा जीवन के इतने साल मैंने जिए। 47 ईयर्स का आज मैं हूँ, 47 साल का, फिर मैं आपसे बड़ा हूं। है ना। तो 47 साल में मैंने जीवन में मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे। मैं भी एक अभिनेता बनने के लिए मुंबई आया तो 17 साल 18 साल एक अलग शहर में मैं रहा हूँ। तो हर तरह की चीजें जीवन में, अच्छी बुरी सारी चीजें, हर तरह के कर्मों से मैं भी गुजरा हूँ। 2 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद जो है, 2 साल 10 तारीख को हो जाएंगे उनको। उसके बाद जो है ना, मैं कृष्ण के पास तो शुरू से हूँ, उनके संरक्षण में शुरू से हूँ, मतलब बहुत सालों से। तो लेकिन ये इसमें मैं सौभाग्यशाली हूं। लेकिन उस दौर में जहां है ना, वो जो दौर था जहां मैं सबसे वीक पड़ सकता था, कमजोर पड़ सकता था, वहां पर हर समय है ना ठाकुर जी मेरे साथ खड़े थे। और मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि जब मेरे जैसा व्यक्ति, पता नहीं जीवन में क्या क्या किया है, कभी किसी का बुरा भी किया होगा, अच्छा भी किया होगा, है ना, क्योंकि जीवन है, मनुष्य है हम। कोई कई बार बिल्कुल। ऐसे कर्म करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं और सामने वाले का गलत हो जाता गलत हो रहा है। है ना। तो कई ऐसे भी कर्म हुए होंगे, हर व्यक्ति से होते हैं। तो कई ऐसे भी कर्म हुए होंगे जो हमने सोचा होगा कि हम किसी का भला नहीं करें, लेकिन भला भी हो रहा होगा। तो हर कर्म के दौर से हर इंसान गुजरता है। तो मैं ये सोचता हूं कि जब मेरे जैसा व्यक्ति, जिसको ठाकुर जी इतना प्यार करते हैं, मैं कभी ये नहीं कहता ठाकुर जी मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं हमेशा ये कहता ठाकुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो सोचो, जब मेरे जैसे व्यक्ति को इतना प्यार करते हैं तो सबको क्यों नहीं करते होंगे। मैं सबको बस यही याद दिलवा रहा हूं कि ठाकुर जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छा काम है और सच में करते हैं वो। हाँ, सच में करते हैं। तो बस ख्याल रखिए और देखिए जल्दी आप मुझे अपना अनुभव भेजेंगे, आप बोलेंगे सब बदल गया है भाई। बिल्कुल भेजूंगा। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं उनके बिना, उनके एक इशारे के बिना कुछ कर भी नहीं सकता। वो जो जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है। बस उसमें आनंद में रहिए आप। दुख को बोलिए बहुत आओ बहुत मिलवाता हूँ ठाकुर से, आओ बैठो मेरे ठाकुर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। ठीक है। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। बहुत बहुत हरे धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। आपने मेरे को मौका दिया अपने साथ बात करने का। नहीं नहीं, वो ईश्वर की अर्जी मतलब है। हाँ, जरूर। सच सच है, वो बिल्कुल हाँ सच है हाँ कि उसकी उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जी।
ख्याल रखिए, प्रणाम। खुश रहिए। हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण।